हेलो दोस्तों, हमारे चैनल न्यू स्किल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, ये इसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने करा दिया था। और आपने नहीं देखा हो तो उसको देखिए, क्योंकि हमने उसमें बेसिक बताया था। और आज जो सवाल हमने कल कराए थे, आज ये वही सवाल है, बस आज इनका रिविजन करना है ताकि अच्छे से रिविजन हो जाए। चलिए दोस्तों, करते हैं। दोस्तों, सवाल हो जाए 2 की पावर 500 और 5 की पावर 502। तो दोस्तों, मैंने बताया था क्या जी, शून्य की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 और 5 की पेयर देखते हैं। और दोस्तों, इसमें 2 की पावर है 500 और 5 की पावर है 502। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, पेयर उसके बनते हैं जिसकी संख्या कम हो, और पेयर जितने बनते हैं जितनी घात हो। दोस्तों, फिर से सुनना, पेयर उसके बनते हैं जिसकी संख्या कम हो 5 और 2 में से, और पेयर शून्य इतने बनेंगे जितनी घात हो। तो चलिए दोस्तों, 2 की पावर 500 है और 5 की पावर 502 है। तो इसमें संख्या किसकी कम है? 2 की। और कितनी है? पावर कितनी है? 500। तो जीरो की संख्या कितनी होगी? 500। तो इसमें जीरो की संख्या हो गई 500। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों, इसी तरह का अगला सवाल देखिए। इसमें है 2 की पावर 600 और 5 की पावर 800 गुणा 3 की पावर 50 गुणा 7 की पावर 56। तो इसमें जीरो की संख्या बतानी है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं। मैंने आपको बता रखा है, अगर देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। इसमें यह है, इनसे इनका तो हमें काम है, क्योंकि जीरो के लिए हमें 2 और 5 चाहिए, इनकी ज़रूरत है। इसमें 5 ना ही, इसके अंदर 5 है और ना ही 2 है, तो इसको काट दीजिए। और दोस्तों, इसको देखिए, इसके अंदर ना ही 5 है और ना ही 2 है, तो इसको भी काट दीजिए। सिर्फ ये क्वेश्चन ही डालने के लिए आती है, डराने के लिए बस, सवाल को बड़ा हो ताकि इंसान डरे। तो दोस्तों, इनसे कोई मतलब नहीं, ना काट दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ देखना है, यहाँ 2 की पावर 600 है और यहाँ 5 की पावर 800 है। तो पेयर किसके बनेंगे? जिसकी संख्या कम होगी। और कितने बनेंगे? जितनी घात होगी। तो संख्या किसकी कम है? यहाँ 2 की, क्योंकि दो, यहाँ 2 की पावर 600 है और यहाँ 5 की पावर 800 है। तो किसकी संख्या कम है? 2 की। और कितनी है? घात कितनी है? 600। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? 600। तो ये हमारा आंसर है। और दोस्तों, इसी तरह का अगला सवाल देखिए। दोस्तों, इसमें दे रखा है 4 की पावर 50 गुणा 25 की पावर 50। तो दोस्तों, पहले हमें इसको अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा। देखिए, मैं बताता हूँ। ये इसको हम 2 की पावर इसको हम 2 की पावर इस तरह से लिख सकते हैं, और इसकी सबकी घात है 50 गुणा 5 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं, और ये इसकी पावर है 50। तो दोस्तों, अगर घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 50 दूनी 100 गुणा, यहाँ हो जाएगा 50 की पावर 2, मतलब ये 50 गुणा 2, तो 5 की पावर कितना होगा? 100। अब दोस्तों, यहाँ 2 की पावर 100 है और यहाँ 5 की पावर 100 है, मतलब दोनों की संख्या समान है, मतलब पेड़ जो है समान है। तो कितने जीरो होंगे इसमें? दोनों की पावर सेम है, तो 100 जीरो होंगे इसमें, क्योंकि 100 पेयर बनने हैं। तो जीरो की संख्या कितनी होगी इसमें? 100। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों, इसी तरह का सवाल देखिए, ये अगला है। तो इस सवाल में इसमें देखिए दोस्तों, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, पर 2 से हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 की पावर 50 गुणा ये 5 की पावर 100 है। तो दोस्तों, आप इसको अलग कर लीजिए। ये 3 की पावर 50 हो जाएगा गुणा ये 2 की पावर 50 हो जाएगा, और गुणा 5 की पावर 100। तो दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको काट दीजिए। सिर्फ हमें 2 और 5 से मतलब होता है, अगर हमें शून्य ज्ञात करना हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2 की पावर 50 है और यहाँ 5 की पावर 100 है। तो संख्या किसकी कम है? 2 की। और कितनी है? कितनी घात है? 50। तो यहाँ जीरो की संख्या कितनी होगी? तो जीरो की संख्या होगी यहाँ 50। मैंने आपको यहाँ बताया था, पेड़ उसकी बनते हैं जिसकी संख्या कम हो, और कितने बनेंगे? जितनी घात हो। तो घात कितनी है? 50। तो 50 यहाँ जीरो की संख्या है। तो दोस्तों, आगे बताता हूँ इसी तरह के सवाल। जब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, आप आगे के सवाल लिखते हैं।
दोस्तों चलिए मैं लिखता हूँ सवाल। सवाल मैंने आपके लिए सवाल लिख रखे हैं। चलिए दोस्तों अभी दिखाता हूँ। ये दोस्तों मैंने आपके लिए बड़े बड़े सवाल लिख रखे हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। 2 की पावर 800 गुणा 5 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 300 गुणा 14 की पावर 20। तो चलिए दोस्तों सवाल लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। दोस्तों यहाँ देखिए, ध्यान देना है सवाल पे। 2 की पावर यहाँ 800 है और ये 5 की पावर 20 है और ये दोस्तों 15 की पावर 300 है। तो हम इसको 5 गुणा 3 लिख सकते हैं और इसकी सबकी पावर है 300 गुणा। तो दोस्तों ये 14 की पावर 20 है, तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2 और इसकी सबकी पावर 20 है। तो दोस्तों देखिए अब इसकी हो जाएगी, इसको अलग अलग करेंगे तो 5 की पावर 5 की पावर 300 गुणा 3 की पावर 300 गुणा 7 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 20। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें 0 के लिए सिर्फ 5 और 2 चाहिए। इसको भी काट दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ 5 की पावर 300 है और यहाँ 2 की पावर 20 है। तो आगे दोस्तों यहाँ पे भी दे रखा है 2 की पावर 800 गुणा 5 की पावर 20। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे 2 की पावर 800 है और यहाँ 2 की पावर 20 है। अगर मूल संख्या समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ मूल संख्या 2 है और यहाँ भी मूल संख्या 2 है, तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ 2 की पावर यह 800 यह है और 20 ये है, तो कितना आएगा 820 गुणा और यहाँ 5 की पावर 20 है गुणा और यहाँ 5 की पावर 300 है। अगर संख्या मूल हो तो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ कितना आएगा 5 की पावर 320। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा यहाँ पे संख्या किसकी कम है, तो 5 की संख्या कम है और शून्य कितने बनेंगे जितनी पावर हो। तो यहाँ पे 0 की संख्या कितनी होगी, 0 की संख्या कितनी होगी यहाँ 320। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल और लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला सवाल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 की पावर 200 है गुणा 5 की पावर 600 है गुणा 21 की पावर 20 है गुणा 18 की पावर 36 है। तो दोस्तों चलिए लिख दिया सवाल, चलिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 200 है और यहाँ 5 की पावर 600 है, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 21 है, ये तो ना इसमें ना तो इसके अंदर ना तो 5 है और ना ही 2 है, और हमें 0 के लिए 5 और 2 से मतलब होता है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों ये देखिए यहाँ ये 18 है, तो इसको हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसको हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो इन सबकी पावर कितनी है 36। तो अब इसको अलग अलग कर लीजिए। यहाँ 9 की पावर आएगी 36 गुणा 2 की पावर 36। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा यहाँ पे इसको काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें 5 और 2 से मतलब है। तो यहाँ पे 2 की पावर 36 है और दोस्तों यहाँ है 2 की पावर 200 गुणा 5 की पावर 600। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा अगर मूल संख्या समान हो तो पावर जुड़ जाती है। यहाँ 2 की पावर 200 है गुणा यहाँ 2 की पावर 36 है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर जाएगा यहाँ 236 गुणा 5 की पावर है 600। तो दोस्तों यहाँ क्या मैंने आपको बता रखा पेड़ जिसकी संख्या कम हो इतने बनते हैं और 0 कितने बनेंगे जिसकी संख्या कम हो। तो संख्या किसकी कम है यहाँ 2 की, तो घात कितनी है यहाँ 236। तो यहाँ पर 0 की संख्या होगी 236।
दोस्तों मैं एक बार बताता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है पैर उसके बनेंगे जिसकी संख्या कम हो और इतने बनेंगे जितनी घात हो। तो यहाँ पर संख्या किसकी कम है? 2 की, क्योंकि 5 की पावर यहाँ 600। तो घात किसकी कितनी है? 236। तो पैर बनेंगे 236। ये हमारा आंसर है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अगला आगे बताता हूँ आपको। चलिए दोस्तों आगे बताता हूँ। अगले टाइप का सवाल है दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमने लिखा 10 गुणा 15। दोस्तों मैंने आपको संख्या लिख रखी है यहाँ और यहाँ पे हमें जीरो संख्या बतानी है, जीरो की संख्या बतानी है। दोस्तों मैं आपको सवाल कराऊंगा इस टाइप के, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हैं और 15 को 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखना, यहाँ 5 की पावर 1 ये है और 1 5 ये आएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी आएगी? 2। और यहाँ और 2 की पावर कितनी है? 1 है। और इसको काट दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हमें जीरो की नहीं सिर्फ 5 या 2 चाहिए, इनका पेयर चाहिए। अब दोस्तों यहाँ देखना संख्या यहाँ किसकी कम है? 2 की। और कितनी है घात कितनी है? 1। तो यहाँ जीरो की संख्या कितनी होगी? जीरो की संख्या होगी 1। तो ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों मैं इसके सवाल कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों करते हैं सवाल। इसमें इंक डाल लेने वाले। तो चलिए दोस्तों मैंने आपके लिए सवाल लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये 45 गुणा 55 गुणा 18 गुणा 36। तो दोस्तों ने ये सवाल लिख दिया मैंने। अब इसमें शून्य संख्या बतानी है, शून्य संख्या बतानी है। तो दोस्तों यहाँ देखना ये 45 है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5। और ये 55 है तो हम इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 5। और ये 18 है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2। और ये है इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 4। तो दोस्तों यहाँ देखना ये 9 गुणा 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2। तो चलिए दोस्तों अब देखते, जो संख्या 5 हो और 2 हो उसको छोड़ दीजिए और जो नहीं हो उसको काट दीजिए। जैसे ये 9 है इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। हमें 2 और 5 से मतलब है। तो यहाँ 5 की पावर कितनी है? 1 5 ये है और 1 5 ये है। तो 5 की पावर कितनी होगी? 2। और यहाँ पे 2 कितना है? 2 की पावर 1 ये है और 2 की पावर 2 ये है। तो 2 की पावर कितनी होगी यहाँ? 3। तो दोस्तों यहाँ बताना है, मैंने आपको बता रखा है पैर उसके बनेंगे जिसकी संख्या कम हो और इतने बनेंगे जितनी घात हो। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी घात कितनी है? यहाँ पे संख्या किसकी कम है? 5 की, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 2 है। तो संख्या यहाँ पे किसकी कम है? 5 की। और घात कितनी है? 2। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों मैं अगला सवाल भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, ये 20 गुणा 625 गुणा 32 गुणा 36। चलिए दोस्तों करते हैं, सवाल लिख दिया है ना। तो इसको दोस्तों हम इसको 5 गुणा 4 में तोड़ सकते हैं 20 को। और इसको हम ये कितना है ये 5 की पावर 4 है लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। और इसको 9 चौक 36 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम इस 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जो संख्या 5 नहीं है उसको काट दीजिए। जैसे 9 है इसको काट दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों करते हैं, यहाँ 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 4 है और यहाँ कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ 5 की पावर आएगा 5 गुणा। अब दोस्तों 4 है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। तो कुल कितनी आएंगी? 2 और 5 7 और 2 9। तो 2 की पावर कितनी आएगी? 9। अब दोस्तों मैंने आपको बता रखा है पैर उसके बनेंगे जिसकी संख्या कम हो और पैर इतने बनेंगे जितनी घात हो। तो संख्या यहाँ पर किसकी कम है? 5 की।
और कितनी घात है 5, तो पेयर किसके बनेंगे, तो जीरो कितने हो गए यहाँ, तो शून्य संख्या होगी जितनी घात हो, तो घात कितने यहाँ 5, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और आपको बाद में बताता हूँ इसी तरह के सवाल। चलिए दोस्तों करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 75 गुणा 100 गुणा 12 गुणा 98। तो चलिए दोस्तों सवाल लिख दिया। अब इसमें हमें शून्य की संख्या बतानी है। तो चलिए दोस्तों अब इसको ये 75 है तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 25 या 75 इस तरह से लिख सकते हैं। और इस 5 को हम अब कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 गुणा 3। तो हमें इसको 5 और 2 की फॉर्म में तोड़ना होता है। तो अगला सवाल है क्या ये है 100, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 25 चौका 100। अब दोस्तों ये 25 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये 4 है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये है 12, तो इसको हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब हम इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं गुणा 3। अब ये 98 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 49 दूनी 98। तो आप इसको लिख सकते हैं 49 को 7 गुणा 7 गुणा 2। तो दोस्तों जो संख्या 2 और 5 से अलग है उसको काट दीजिए। जैसे 3 है इसको काट दीजिए, ये 3 है इसको काट दीजिए, और ये 7 है इसको काट दीजिए। अब चलिए दोस्तों 2 और 5 की संख्या देखते हैं कितनी है। तो यहाँ 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2 है और आगे 5 है नहीं। तो यहाँ 5 की पावर कितना हो गया 4 गुणा, अब 2 की पावर देखते हैं। अब यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो कितना आएगा 2 की पावर 5। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है पेयर उतने बनते हैं, पेयर उसके बनते हैं जिसकी संख्या कम हो, और पेयर उतने बनेंगे जितनी घात हो। तो चलिए दोस्तों संख्या यहाँ पर किसकी कम है, ये 5 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 5 है, तो संख्या किसकी कम है 5 की, क्योंकि इसकी घात 5 है तो एक ज़्यादा है। तो अब इसकी घात कितनी है 4, तो जीरो की संख्या कितनी होगी 4। तो ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और आपको अगला सवाल कराते हैं। चलिए दोस्तों मैं अब आपको अगला टाइप बताता हूँ। दोस्तों अब जैसे एक संख्या लिखता हूँ पहले समझाने के लिए। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। दोस्तों मैंने यहाँ 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिख रखी है और ये सब मल्टीपल में गुणा में है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये अब क्वेश्चन पूछे आता है इसमें शून्य संख्या बताइए। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ। अगर जैसे हमें ये देखना है कि यहाँ पे 3 इस पूरी यहाँ से 1 से लेकर 10 तक 3 कितनी बार यूज हुआ है, तो चलिए दोस्तों हम निकालते हैं पहले कि 3 कितनी बार यूज हुआ है। तो 3 से इसको भाग दे देंगे 10 को। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम भाग पर लिखते हैं। तो 3 कितनी बार जाएगा इसमें भाग, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9। अब दोस्तों 3 से ही 1 बार कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है इसको जोड़ना है, 3 और 1 4, तो कितनी आ गया 3 कितनी बार यूज हुआ है इसमें 4। तो दोस्तों मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों एक तो यहाँ 3 और यहाँ एक इसमें बनेगा 3 गुणा 2, और यहाँ देखना 3 गुणा 3, तो 3 कितनी बार यूज हुआ है, एक तो ये है 3, एक 3 ये है और एक 3 ये है और एक 3 ये, 3 की पावर कितनी हो गई 4। तो दोस्तों यहाँ 3 कितनी बार यूज हुआ है 4 बार। दोस्तों इसी तरह से अगला देखिए, अगर मैं पूछूँ आपसे कि इस पूरी संख्या 5 कितनी बार यूज हुआ है, तो अब देखिए दोस्तों हम 10 को अब क्या करना होगा, 5 को देखना कितनी बार यूज हुआ है संख्या इसमें। तो 5 से भाग देंगे अब इसको, 5 दूनी 10। अब दोस्तों 5 से भाग नहीं जाएगा तो अब क्या करना होगा, यही बताया कि 5 कितनी बार हुआ, तो ये कितना है 5 की कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो इस यहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 तक 5 2 बार आया होगा।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 3 तो इसमें 4 बार आएगा, इसको चलिए अब दिखाते हैं। 1 5 ये है, और यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ 5 गुणा 10, तो 1 5 ये आएगा। तो 5 कितनी बार यूज हुआ इसमें? 2 बार। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 पावर 2। तो ये इसको बहुत आसान तरीका है। चलिए दोस्तों मैं और बताता हूँ। अब जैसे हमें 2 देखना है कि इसे 1 से लेकर 10 तक 2 कितनी बार यूज हुआ है। तो चलिए 2 से हम भाग देंगे 10 को, यहाँ पे लिखना है भागफल। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अभी भी इसको फिर भाग देंगे, अब कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो दोस्तों इस संख्या को छोड़ के जितनी भी संख्या आती है नीचे इसको जोड़ना होता है। तो जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 और 1 ये 8। तो 2 कितनी बार यूज हुआ इसमें? 8 बार। चलिए दोस्तों मैं आपको गिन के बता देता हूँ। 1 2 ये है, और ये 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2। और दोस्तों यहाँ देखना, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2। अब दोस्तों यहाँ देखना, ये 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 1 2 ये है। तो चलिए दोस्तों गिनता हूँ। 1 ये है, 2 ये और 3 और 3 ये होंगे 6 6 और 1 7 7 और 2 9, एक और है इसमें। चलो दोस्तों फिर से गिन के बताता हूँ। 1 ये है, और 2 ये है, 3 1 4 ये, और 4 3 7। तो इस संख्या छोटी है, 8 9 10। तो यहाँ 7 कोई गलती। चलिए दोस्तों फिर से गिनते हैं। 2 और ये 3 हो गया, 3 और 1 4 4 3 7 और 1 ये 8। तो 8 हो गया। तो दोस्तों 2 की बार यहाँ कितनी, मतलब 2 कितनी बार यूज हुआ? 8 बार। तो यहाँ भी कितनी है बार है? 8 बार। तो दोस्तों अब आते हैं अपने सवाल पे। अब दोस्तों इसमें हमें शून्य की संख्या बतानी है, हमें इसमें शून्य की संख्या बतानी है। तो दोस्तों मैं बता दूं, हमें शून्य की संख्या के लिए, शून्य की संख्या के लिए हमें 2 या 5 का वो चाहिए पेड़। तो दोस्तों इसमें 2 तो हर दूसरी संख्या मिलेगा, हर दूसरी संख्या 2 मिलेगा, और 5 इसमें हर दूसरी संख्या बाद नहीं मिलेगा। तो इसमें सोच के देखो किसकी संख्या कम होगी? 5 की। और मैंने आपको बता रखा है, जैसे अभी बताया था, जिसकी संख्या कम होती है तो पेड़ उतने बनते हैं। तो यहाँ पर 5 तो हर बार यूज नहीं हो, हर दूसरी संख्या में नहीं है, हर 5वीं संख्या में 5 आएगा। तो दोस्तों यहाँ देखना है इस पूरी संख्या में 5 कितनी बार आएगा। तो 5 कितनी बार आएगा वो भाग करके देख लेते हैं हम 10 से। 10 में को, तो चलिए दोस्तों 5 कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 5 कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो इस पूरी संख्या में 5 कितनी बार आया? 2। और दोस्तों और इसमें जो है ना 2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 तो हमें पता है 2 की संख्या हमेशा हर दूसरी संख्या पे है 2। तो 2 की संख्या क्या होगी? इसमें ज़्यादा ही होगी, और 5 की संख्या होगी कम। और हमें बनाने होते हैं पेड़, तो जिसकी संख्या कम होगी उसकी तो पेड़ बनेंगे। तो 5 यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है, तो पेड़ 2 की 5 की तो बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे जीरो संख्या कितनी आएगी? तो पेड़ कितने बनेंगे? 2 ही तो बनेंगे, क्योंकि इसकी घात ये 5 2 बार यूज हुआ है, तो पेड़ सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो यहाँ सोने संख्या कितनी होगी? 2। ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों मैं एक बार और बता देता हूँ, 1 से लेके 10 तक 2 और 5 के लिए हमें पेड़ बनाने होते हैं। तो 2 तो इसमें हर दूसरी संख्या में यूज हुआ है, मतलब 2 की संख्या तो हमें तो ज़्यादा ही होगी, और हमें चाहिए पेड़। अब 5 की संख्या इसमें क्या होगी? 5 की संख्या इसमें कम होगी, तो क्यों ना हम इसकी 5 ही देख लेते हैं कितनी बार यूज हुआ, क्योंकि 2 तो हमें तो ज़्यादा ही होगा इसमें। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ से 5 की संख्या निकालेंगे, तो 5 से हम 10 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब तो इसमें क्या हुआ? इस 1 से लेकर 10 तक 5 2 बार यूज हुआ है, तो पेड़ कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। चलिए दोस्तों मैं और बताता हूँ आपको। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन में लिखते हैं इसका, जैसे लिखा हमने 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये 25 तक लिख दिया दोस्तों। अब हमें इसमें शून्य की संख्या बतानी है, जीरो की संख्या बतानी है। तो दोस्तों अब क्या करना होगा? हमें पता है 2 जो आता है, 2 तो हर दूसरी संख्या के बाद आता है, तो 2 की संख्या तो हमें ज्ञात करनी नहीं है इसमें। अब 5 जो आता है हर 5 की संख्या के बाद आता है। तो दोस्तों क्या होता है, हम इसमें 5 की संख्या देख लेते हैं, 1 से लेकर 25 तक 5 कितनी बार यूज आया। जितनी बार यूज होगा इतने पेड़ बनेंगे, और फिर जितनी बार यूज होगा इतनी वो बन जाएंगे शून्य। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमें देखना है 25 तक देखना 5 कितनी बार यूज हुआ है। तो चलिए दोस्तों 5 से कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा।
अब फिर 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो इस संख्या को छोड़ के इसको जोड़ना होता है। तो 5 और 1 6, मतलब 5 जो यूज हुआ है इसमें 6 बार यूज हुआ है। और 2 तो हर दूसरी संख्या में है, तो 2 के तो संख्या ज़्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी, क्योंकि 5 इसमें कुल 6 बार यूज हुआ है और 2 तो ज़्यादा बार यूज हुआ है। तो पेड़ कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, जितने पेड़ कितने बनेंगे, पेड़ 5 बनेंगे। तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों और बता दो, स्टार्ट। चलिए दोस्तों